नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक एंटरटेनमेंट कंपनी के बारे में, जो एक्चुअली रियलिटी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। तो इस कंपनी का बहुत दिनों से इंतज़ार था जिस न्यूज़ का, उसी न्यूज़ अभी आ चुके हैं, उसी न्यूज़ के बारे में यहाँ पे बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स चाहिए, तो आपको इस चैनल में बने रहना होगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज का वो कौन-सा न्यूज़ जिसके सबका इंतज़ार था। तो कंपनी का जो नाम है वो आप सभी जानते हैं, जी एंटरटेनमेंट। तो जी जो एंटरटेनमेंट है वो मैं बहुत बार इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। मैं आपको हमेशा इसी कंपनी के बारे में एक ही चीज़ बताया हूँ कि कंपनी जी एंटरटेनमेंट जुड़ने वाला है सोनी के साथ। सोनी पिक्चर नेटवर्क, सोनी का जो पिक्चर नेटवर्क है उसी के साथ जुड़ने वाला है। मतलब दोनों कंपनी मर्ज होने वाला है। देखिए, सोनी का तो कोई मार्केट में शेयर्स नहीं है, शेयर्स मतलब स्टॉक मार्केट में कोई लिस्टिंग शेयर्स नहीं है। तो इसीलिए वो जी के माध्यम से ही यहाँ पे जुड़कर एक साथ बिजनेस करने वाला है। तो देखिए, ऑब्वियसली जो जी एंटरटेनमेंट जो देखा जा रहा था, फ्यूचर के लिए डूब जाने वाला था, वो कंपनी अभी सामने आ रहा है और अच्छा खासा फ्यूचर के लिए अच्छा खासा एक नया मूवमेंट ले आ रहा है। मुझे लगता है अगर दोनों कंपनी मर्ज हो जाता है, तो एक अच्छा खासा फिर से परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत दिनों से जी एंटरटेनमेंट का जो परफॉर्मेंस था, वो नेगेटिविटी में था। कंपनी का प्रॉफिट हो रहा था, मगर कंपनी का मैनेजमेंट खराब है, इसीलिए बहुत सारा इश्यू आया और इश्यू के चलते हुए कंपनी में परफॉर्मेंस नेगेटिविटी में चला गया। तो मुझे लगता है अभी फिलहाल ये जो नया सिलसिला जारी है, मतलब नया जो दोनों का मार्च होने का न्यूज़ ऑलमोस्ट फाइनलाइज़ हो चुके हैं। तो इसी के लिए दोनों कंपनी एक साथ जुड़कर ज़बरदस्त काम करने वाला है। तो फाइनल जो फिगर आ चुके हैं, मतलब फाइनल जो बीएसई साइड में, एनएसई साइड में जो एक पीडीएफ के लेटर के माध्यम से इसको डिस्कस किया गया है, उसी के बारे में यहाँ पे बात करूँगा। तो सबसे बड़ी जो बात, आपको मतलब जी एंटरटेनमेंट में आपको शेयर्स है, और वो भी कितना शेयर्स है जिसके लिए आपको इस कंपनी का भी शेयर मिलेगा। मतलब देखिए, एक कंपनी के बदले दूसरा कंपनी का शेयर मिलेगा। तो दोनों ही कंपनी एक साथ जुड़ने वाले हैं और जुड़ के काम करेंगे। तो इसमें जितने सारे शेयर होल्डर हैं, जी एंटरटेनमेंट का शेयर होल्डर है, अगर वो अभी से शेयर खरीद के रखते हैं तो उनको फायदा ही फायदा मिलेगा। क्योंकि सोनी एंटरटेनमेंट का भी बोनस के हिसाब से शेयर्स मिलेंगे। कितना शेयर मिलेगा वो अभी आपको मैं डिटेल्स में दिखा देता हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं बीएसई के वेबसाइट में जो लेटर पब्लिश किया है उसी के बारे में आपको चर्चे में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, पिछले दिनों में जो लेटर आया था उसी के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मार्केट ओपन होने के बाद ही पिछले दिनों में न्यूज़ आया था। तो इस न्यूज़ के चलते हुए ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा जान आ चुके हैं, क्योंकि जितने सारे मैनेजमेंट है इसका, सबको निकलवा जाएगा। क्योंकि देखिए, जब सोनी एंटरटेनमेंट का हिस्सेदारी इस कंपनी में ज़्यादा रहेंगे और सोनी एंटरटेनमेंट नया से बोर्ड मेंबर को रखेंगे, तो इसीलिए इसका जो सीईओ है, पुनीत गोयल का, जी उनको ही रखा जाएगा और बाकी जितने सारे पुराना जितने सारे मैनेजमेंट का लोग हैं वो निकलवा जाएगा। तो देखिए, कंपनी को फिर से खड़ा करने के लिए जो कंपनी के मतलब डूबने के लिए मेन कारण है, उस लोगों को सबसे पहले निकलना चाहिए। मुझे भी लगता है और कंपनी भी इसी तरीके से कुछ डिसीजन यहाँ पे ले चुके हैं। तो यहाँ पे कंपनी का पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। आप सारे डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा-सा और ज़ूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इश्यूज ऑफ 85 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 1। मतलब आपको एक 85 जो शेयर्स है, वो आपको मिलने वाला है। कहाँ, किससे? सोनी एंटरप्राइजेज़ से, सोनी इंडिया एंटरप्राइजेज़ से आपको मिलने वाला है 85 शेयर्स। वो भी आपको जी एंटरटेनमेंट में 100 शेयर रहना चाहिए। मतलब आपके पास जी एंटरटेनमेंट का 100 शेयर है, तभी आपको सोनी के तरफ से 85 शेयर्स बोनस में मिलेंगे। तो देखिए, इस
पॉज़िटिविटी को आपको हमेशा याद रखना होगा। देखिए आप शेयर्स में निवेश कर रहे हैं और आप स्टॉक मार्केट में बने रहना चाहते हैं, तो इस तरीके से डेटा को आपको हमेशा फ़ॉलो करना चाहिए। देखिए ऑब्वियसली आपको ही फ़ायदा मिलेगा। आपके पास अगर जी एंटरटेनमेंट का 100 शेयर रहेंगे, तो आपको 85 शेयर बोनस में मिलेगा। मतलब आपको कुल मिलाकर हो जाएगा 185 शेयर्स। देखिए, आपको बोनस मिलेगा, इस चक्कर में आप जाकर कल जाके निवेश मत कर देना। क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है और भी अच्छा खासा ग्रोथ देखना चाहिए, उसके बाद निवेश करना चाहिए। तो आप इस कंपनी में निवेश करने से पहले कंपनी का कुछ डेटा आपको देखना चाहिए, कंपनी का पैरामीटर आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे जो कंपनी का जो पैरामीटर है, उसके हिसाब से तो देखा जाए तो कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है, अच्छा खासा काम अभी नहीं कर रहा है। मगर सोनी एंटरटेनमेंट एक साथ जुड़ने के बाद कंपनी का फिगर कुछ चेंज होएगा। वही कंपनी का कुछ पैरामीटर ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी ऑब्वियसली एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी बहुत पुराना सा कंपनी है और जी एंटरटेनमेंट आप सभी जानते हैं रियलिटी सेक्टर मतलब टीवी टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वो भी कोई खराब फ़ील्ड नहीं है क्योंकि कंपनी ऑब्वियसली रियलिटी रियलिटी सॉरी मीडिया सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं और कंपनी का जो टोटल शेयर्स है 96 करोड़ का टोटल शेयर्स है। कंपनी का पी रेशियो 21% है और कंपनी का जो डिविडेंड है वो 0.72% का डिविडेंड है। कंपनी का जो डेप्थ है वो 407 करोड़ का डेप्थ है। देखिए उतना ज़्यादा भी डेप्थ नहीं है ऑब्वियसली कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से क्योंकि कंपनी के पास कैश जो है वो 623 है। तो कंपनी का कैश भी अच्छा खासा है। देखा जाए तो कंपनी का कैश जो है वो डेप्थ से भी ज़्यादा है। और कंपनी का जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर होल्डिंग करीबन 3.99% होल्डिंग है। यही सबसे प्रोमोटर का मतलब कंपनी का नेगेटिविटी है क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एफआईएस के पास ही ज़्यादातर यहाँ पे माल एफआईएस ने उठा के रखा है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर 16.09 परसेंट है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ अभी डाउन में है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी 13% है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 18% है। ये दोनों ही चीज़ पॉजिटिविटी में आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी का और भी कुछ चीज़ आपको दिखा देता हूँ। कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनमें से नंबर 1 पोज़ीशन में है। क्योंकि देखिए एंटरटेनमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सॉफ्टवेयर के दुनिया में अ, जी एंटरटेनमेंट नंबर 1 पोज़ीशन में है। इसका बहुत सारे डेटा ऑब्वियसली पॉजिटिव में है एंड बहुत सारे डेटा ऑब्वियसली नेगेटिविटी में है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, कंपनी जिस तरीके से प्रॉफिट कर रहा है, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी हर साल में प्रॉफिट किया, कभी भी लॉस नहीं किया। फिर भी कंपनी के पास इतना नेगेटिविटी क्यों है? उसके पीछे कारण है जो प्रोमोटर। प्रोमोटर बीच-बीच में बहुत सारे नेगेटिविटी इश्यू लेके आया और बहुत सारे अंदर का फ्रॉड का न्यूज़ आया, तो इसीलिए जी एंटरटेनमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिला। और आप सभी जानते हैं राकेश झुनझुनवाला जी ने इस कंपनी का और बहुत बड़ा दावा और बहुत बड़ा इन्वेस्ट करके रखा है क्योंकि उनका मानना है उनको पहले से ही पता था शायद पता था कि जी एंटरटेनमेंट के साथ सोनी जो टीवी है वो जुड़ने वाला है और दोनों जब जुड़ जाएंगे तो कंपनी के लिए एक फायदेमंद जरूर बन सकते हैं। इसीलिए वो उन्होंने पहले से ही निवेश करके रखा है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी मुझे ज़बरदस्त देखने को मिला। हर साल में सेल्स ग्रोथ ज़बरदस्त और साथ ही साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। तो कंपनी के बारे में इस दोनों डेटा ही आपको पॉजिटिविटी में देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको सिर्फ एक चीज़ नेगेटिविटी में है, वो है कंपनी आपको रिटर्न कैसे दे रहा है। कंपनी 10 साल में 11% का रिटर्न दिया, 5 साल में नेगेटिव 5% का, 3 साल में 7% का नेगेटिव और 1 साल में 61% का प्रॉफिट देखने को मिला। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी पॉजिटिव में है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव था, अभी इस सालों में प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए मैं कंपनी के ऊपर आपको जल्दबाजी करके निवेश करने के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि देखिए बोनस आपको मिलेगा, ठीक है, मगर बोनस के चक्कर में आप निवेश कर देंगे, तो दिक्कत आपकी ही होगा क्योंकि अभी देखिए सोनी एंटरटेनमेंट इसके साथ जुड़ने वाले हैं। ऑब्वियसली पॉजिटिव न्यूज़ है, मगर अगर सोनी एंटरटेनमेंट इसके साथ जुड़कर काम अच्छा अच्छा खासा नहीं कर पाए, तो फिर भी एक तकलीफ हो सकता है।
हाँ, ये मानता हूँ सोनी एंटरटेनमेंट बहुत बढ़िया कंपनी है और बहुत एक दिग्गज कंपनी है। जी एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ रहा है, तो ऑब्वियसली कंपनी दोनों लार्ज कंपनी एक साथ जुड़ रहे हैं मतलब एक पॉजिटिविटी तो ज़रूर रहेंगे ही। तो इसीलिए इस कंपनी को आप कंसिडर कर सकते हैं, जब तक जुड़ नहीं जाते तब तक निवेश मत करिए। तो अभी से निवेश मत कर दीजिएगा, जो बोनस के चक्कर में आपको अच्छा खासा बोनस मिलेगा तो इसीलिए आप निवेश मत कर देना। तो इस कंपनी के सारे डेटा आपके सामने रख रख चुका हूँ। अभी देखिए एफआई जो है वो 57% होल्ड करके रखा। वो उसके पास ही ज़्यादातर हिस्सेदारी है, इसीलिए वो किसी भी बोर्ड मीटिंग में उनका ज़्यादातर बातें ज़्यादातर सुना जाता है, क्योंकि उनके पास ही जिसके पास ज़्यादा हिस्सेदारी रहेंगे, उन्हीं को बात ज़्यादातर सुनने को देखने को मिलेगा। प्रोमोटर के पास देखिए 41% होल्डिंग था, अभी मात्र 3.99% होल्डिंग है। डीएस के पास 11% था, अभी 15.98% होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास 0.15 था, अभी यहाँ पे भी 0.15 देखने को मिल रहा है। तो पब्लिक के पास 5.66 था, अभी 22.70% होल्डिंग है। यहाँ पे जो ज़्यादातर होल्ड मतलब बाई करके रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे राकेश झुंझुनवाला जी भी इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाई करके रखा है। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर देंगे तो अभी उसको आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा। कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, अभी तो डाउन ट्रेंड में ही है। अगर कंपनी एक साथ जुड़ जाता है तो कंपनी के लिए अगर फायदेमंद ऑब्वियसली फायदेमंद होगा, तभी कंपनी के ऊपर आप निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।